ईद उल अज़हा की सुबह का खुर्शीद मुबारक, ईद उल अज़हा की सुबह का खुर्शीद मुबारक, हर एक मुसलमान के लिए ईद मुबारक। अल्लाह का करम है, परवरदिगार का फजल है, उसने ये ईद भी नसीब फरमाई। अल्लाह ताला के फजलो करम से ये ईद का मौका हमें मिला, ईद उल अज़हा की खुशियां हमें नसीब हुई। जानवरों की कुर्बानी की गई है, कुर्बानी कल भी होगी, परसों भी होगी। कुर्बानियां करने वालों, कुर्बानियां तो कर ली, मगर कैसे पता लगे कि हमारी कुर्बानी कबूल भी हुई है या कबूल नहीं हुई। अगर मुझे अपनी कुर्बानी के बारे में जानना है कि कबूल हुई या नहीं, तो कैसे पता लगेगा? मुझे कैसे पता लगेगा मेरी कुर्बानी रद्द हो गई या कबूल हो गई? इसके लिए किसी मुफ्ती साहब के पास, अल्लामा साहब के पास, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद पता कर सकते हैं हम अपनी कुर्बानी के बारे में। कैसे पता लगेगा? भाई कुर्बानी तो कर ली, पैसे भी खर्च कर दिए, जानवर भी ज़िबा कर दिया, मगर मसला ये है कि जो अमल किया है, पैसे भी खर्च किए हैं, वो कबूल भी हुआ या नहीं। यहां आदमी देखता है ना, मैंने ये इतना पैसा इस काम में लगाया, मुझे इसका फायदा क्या मिला? दुनिया का मिजाज है। कारोबार कर लिया तो फिर यही तो सोचता है, मैंने कारोबार में 10 लाख लगा दिए, इसका फायदा मुझे क्या मिला? कोई भी आदमी कोई भी काम करता हो तो वो पैसा लगा के सोचता है, फिर उसे ये फिक्र होती है मुझे क्या फायदा मिला। तो कुर्बानी करने वाला भी कुर्बानी करके यकीनन सोचता होगा कि कुर्बानी तो मैंने कर ली, मगर कैसे पता लगे कि इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कबूल हुई है या नहीं हुई। इसका पता लगाना बड़ा आसान है मेरे अजीजों। अल्लाह ताला ने कुर्बानी करने वालों को इसका पता लगाने के लिए कोई ज्यादा मशक्कत में नहीं डाला, बल्कि हुजूर पाक साहिबे लौलाक मदनी करीम आका का एक फरमान सुन लो, खुद ब खुद समझ जाओगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते, हदीस पाक है, आका ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात। ताजदारे मदीना ने फरमाया, अमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। अब अगर ये जानना है कि कुर्बानी कबूल हुई या नहीं, तो पहले ये जान लो कि मेरी नीयत कैसी थी। अगर नीयत खालिस थी, खुलूस था नीयत में, तो कुर्बानी यकीनन कबूल हो गई। अगर महज अल्लाह की रजा के लिए, फकत उसकी खुशनुदी के लिए, इखलास के साथ अगर की है कुर्बानी, यकीनन जो अमल इखलास के साथ किया जाता है, उस अमल को अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। और जिस अमल में खुलूस नहीं होता, नीयत अगर ये हो गई कि दिखावा, शो ऑफ जो बहुत करते हैं हम आजकल। अगर कोई मालदार आदमी महंगा बकरा, महंगा जानवर लेके आ गया, सारे मोहल्ले को दिखाता है, उसके बच्चे सुबह को निकलते हैं लेकर कुर्बानी से पहले पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाते हैं। अब्बा भी 4 लोगों को बार बार उसकी कीमत बताते हैं, इतने का लाया, इतने का लाया। अगर नामो नमूद के लिए, दिखावे के लिए, अगर नीयत में दिखावा, रियाकारी आ गई, तो याद रखना कुर्बानी कबूल नहीं है। और अगर खुलूस था नीयत में, तो कुर्बानी कबूल हो गई। क्योंकि जब दिखावा आता है, रियाकारी आती है, तो उसमें तकब्बुर भी आता है। आदमी तकब्बुर में तो करता है ना रियाकारी। बड़ा आदमी जो है एटीट्यूड में रहता, मैंने 2 लाख का बकरा लिया था, मैंने 1 लाख का बकरा लिया था, इतनी महंगे बकरे की मैंने कुर्बानी की है। तो ये जो रियाकारी होती है, ये तकब्बुर पैदा करती है इंसान के अंदर।
है मेरे अजीजों, तकब्बुर का अंजाम क्या मालूम नहीं है? क्या अंजाम तकब्बुर का? और तकब्बुर किसका अमल? सबसे पहले दुनिया के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको भेजा। पहले आदमी, पहले बशर हजरत आदम। मगर जब हजरत आदम को अल्लाह ने बनाया तो शैतान, जो बाज रिवायात के मुताबिक मुअल्लिमुल मलकूत था, इसने देखा आदम मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं। तकब्बुर पैदा हो गया। आदम को हकीर समझने लगा, खुद को बड़ा अफजल समझने लगा, बड़ा आला समझने लगा। तकब्बुर पैदा हो गया, घमंड पैदा हो गया। अल्लाह ताला ने जलील करके निकाल दिया। वो जिसका जन्नत में आना जाना था, वो जिसने बड़े सजदे किए थे, इबादतें की थी, बंदगी की थी, फरमाया गया अगर शैतान के सजदों को सारी जमीन पर फैला दिया जाए तो जमीन पर कदम रखने की जगह बाकी न रहे। इतने सजदे शैतान के, इतने सजदे होने के बावजूद जब तकब्बुर आया तो अल्लाह ने सारी इबादतें उसके मुंह पे मार दी। सारे सजदे बर्बाद हो गए, सारी इबादतें बर्बाद हो गई। किस लिए? कि तकब्बुर किया। तो मेरे भाई, तकब्बुर न करना, खुलूस पैदा करो अपने अंदर। शैतान की इत्तिबा हो गई ना। ये तो बंदा तकब्बुर के साथ कह रहा है मैंने 1 लाख का बकरा कुर्बान किया है, तो तूने लोगों को बताने के लिए किया है या अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए? कुर्बानी अगर होती है तो फकत अल्लाह की रजा के लिए होती है, परवरदिगार की खुशनुदी के लिए, परवरदिगार का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, जनाबे हजरत इब्राहीम की सुन्नत पे अमल करने के लिए। तो शैतान की इत्तिबा ना करे इसमें। और शैतान तो खुला दुश्मन है ना इंसान का। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, ए ईमान वालो, मुकम्मल दीन में शामिल हो जाओ, दाखिल हो जाओ पूरी तरह। किससे कहा जा रहा है? मोमिनों से। क्या कहा जा रहा है? मुकम्मल तौर पर। सिर्फ दिखावे के लिए मोमिन ना बनो, रियाकारी के लिए मोमिन ना बनो, सिर्फ अपने आप को नमाजी कहलवाने वाले मोमिन ना बनो। मुकम्मल तौर पर मोमिन बन जाओ, ईमान में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान, शैतान की इत्तिबा हरगिज ना करो। परवरदिगार आलम ने फरमाया, बेशक ये शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। ये छुपा हुआ दुश्मन नहीं, खुला दुश्मन है। एक दुश्मन छुपा हुआ होता है जिसे आस्तीन का सांप कहा जाता है, वो जो बिल्कुल करीब रहता है, साथ रहता है, बज़ाहिर दोस्त होता है, अंदर से दुश्मन होता है। एक और दुश्मन होता है कि वो दोस्त तो नहीं होता, बज़ाहिर होता दूर ही है, मगर फिर भी छुपा हुआ होता है, पीछे से वार करता है। एक वो दुश्मन है जो खुला है। उसने तो अल्लाह से कह दिया था, ऐ मौला तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में उसने कह दिया था तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। तो परवरदिगार आलम ने भी फरमा दिया था, तू गुमराह करेगा, बहकाएगा, बहका लेना, मैं भी अपने बंदों पे करम करता रहूंगा। जब मेरे बंदे से गुनाह हो जाएंगे, वो मुझसे मुआफी मांगेगा, तौबा करेगा, मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। तो अल्लाह ताला ने भी करम का वादा कर लिया।
तो शैतान को तकब्बुर हुआ, अल्लाह ने उसकी सारी इबादतें बर्बाद कर दी, सारी इबादतें। तो ये काम तकब्बुर करना किसका? शैतान का। आज हमारे अंदर गुरूर, तकब्बुर हमारे अंदर पैदा हो गया, मगरूर हो गए। अखलाक की दौलत से कभी दूर ना होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर ना होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर ना होना। तो तकब्बुर नहीं होना चाहिए। अच्छा, बाज लोग क्या करते हैं, दिखावे के लिए खाना बनवाएंगे, बिरयानी बनेगी, लोगों को खिलाएंगे, मगर उनका वो अमल फकत दिखावा होता है। खुलूस अगर है, बेशक आप करें, अल्लाह के नाम पे लोगों को खिलाएं। आप खिलाएंगे अल्लाह रोजी बढ़ा देगा, आप खिलाएंगे अल्लाह रिस्क में आपके जो है फरावानी अता कर देगा। फरावानी नेमत के हुसूल का जरिया है कि आप भूखों को खिलाएं। आप खिलाएं लोगों को, अल्लाह ताला और मजीद अता करेगा। और परवरदिगार आलम खुलूस देखता है, अल्लाह ताला नीयतें देखता है। अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है। अगर हमारे अंदर ये खामियां हैं तो तौबा करना चाहिए। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगारे आलम की बारगाह में गुजारिश करते हैं, या अल्लाह मुझे ये बता कि इस पूरी कायनात के अंदर सबसे बदतरीन इंसान कौन है, जिसे तू बिल्कुल पसंद नहीं करता है, सबसे ज्यादा नापसंदीदा, जिसे तू बिल्कुल पसंद नहीं करता। या अल्लाह पूरी कायनात के अंदर रूए जमीन पर तेरा सबसे ज्यादा नापसंदीदा बंदा कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, फला बस्ती में जाओ, फला इंसान है, वो मेरा सबसे ज्यादा नापसंदीदा बंदा, मैं उसे हर बिल्कुल पसंद नहीं करता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए उसे देखने के लिए कि देखें तो चल के कौन है वो बदनसीब जिसे अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता। सबसे ज्यादा नापसंद अगर अल्लाह करता है तो उसी को करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, जाने के बाद में जब उस इंसान को देखा, वो निहायत बदसलूकी लोगों के साथ करता है, बदतमीजियां करता है, गुनाहों में डूबा रहता है, जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, उस शख्स को देखा, उस इंसान को देखा, उसके दरवाजे पर गए, उसके घर के हालात देखे, उसको देखा, वापस आ गए। फिर एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में अगले दिन अर्ज करने लगे, ऐ रब्बे ला यमूत लम यज़ल, अब तूने वो बंदा तो दिखा दिया जो सबसे ज्यादा नापसंदीदा, ऐ मौला अब वो बंदा भी दिखा दे जो सबसे ज्यादा पसंदीदा है, जिसे तू कायनात में सबसे ज्यादा पसंद करता है, जिससे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, निशानी अल्लाह ताला ने बताई, फला जगह पर जाओ, एक बंदा मिलेगा। निशानी अल्लाह ने बताई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर गए तो पता लगा जिसे कल देख कर गए थे आज भी वही बंदा है। परवरदिगारे आलम की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला ये तो वही बंदा है जिसे कल देख के गया, ये तो तेरा सबसे ज्यादा नापसंदीदा बंदा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ मूसा, कल तक कायनात में सबसे ज्यादा नापसंदीदा मुझे यही था, मगर अब सबसे ज्यादा मेरा पसंदीदा बंदा भी यही है। या अल्लाह माजरा क्या हुआ? परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ये बंदा बड़ा गुनाहगार था, मगर जब ये कल घर आया, इसकी बीवी ने इसे बहुत ज्यादा मलामत किया, इसे बुरा भला कहा और इसे कहा, क्या तेरी तौबा का वक्त अभी नहीं आया है? क्या वो वक्त नहीं आया कि तेरा दिल नर्म हो जाए, तू गुनाहों से तौबा कर ले? बीवी ने कहा, ओ मेरे शौहर सुन ले, अब तो तेरी वजह से हम मोहल्ले में भी बदनाम हो गए,
लोग हमें देखकर भी कहते हैं कि ये उस शख्स की बीवी है जो बहुत बड़ा गुनाहगार है। बीवी ने कहा था दिल से कि खुदा के लिए अब तो बाज आ जा, अब तो तौबा कर ले। उस इंसान ने फिर सच्ची तौबा की। अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा, ये बंदा कल तक तौबा करने से पहले सबसे ज्यादा मुझे नापसंद था, और जब इसने तौबा की है तो अब इसे सबसे ज्यादा मैं इसका रब पसंद करने लगा हूं। तो जो बंदा गुनाहों पर नादिम होकर तौबा कर लेता है और अकड़ता नहीं है, अल्लाह ताला उसे बहुत पसंद करता है। जो अकड़ता है रब उसे पकड़ता है। दौर बहुत बुरा है, अपने आप को जमाने से बचाएं, अपने अमल में खुलूस पैदा करें। और जब तकसीम किया करें ना कुर्बानी का गोश्त, तो खबरदार ये याद रखना कि कभी भी तकब्बुर पैदा ना होने पाए, अपने अंदर अकड़ पैदा ना होने पाए। ये ख्याल ना आ जाए कि मैं ही सबसे बड़ा कुर्बानी करने वाला हूं। इस तरह के ख्यालात इंसान को मगरूर बना देते हैं, तकब्बुर पैदा हो जाता है। तकब्बुर से बचे। गोश्त तकसीम कर रहे हैं, 4 बोटी ज्यादा तकसीम कर दी, बताते फिर रहे हैं अगले 10 दिन तक, कह रहे इतना गोश्त तो हमने कच्चा बांट दिया, इतने गोश्त का तो हमने यूं कर लिया, इतना उसे खिला दिया, इतना उसे दे दिया। अल्लाह के नाम पर बांटने वाले, अल्लाह के नाम पर खिलाने वाले, खबरदार कभी जबान पे न लाना। अपने अमल को जबान पे बार बार लाकर, वो जो किया है उसे करने के बाद में बार बार दोहरा कर अपनी कुर्बानी को बेकार न करना, अपने अमल को बेकार न करना। अल्लाह ने हुक्म दिया था तुझे 3 हिस्से कर, हुजूर ने सिखाया था ना तुझे 3 हिस्से कर। एक हिस्सा रिश्तेदारों को दे दे, गरीबों यतीमों मिस्कीनों को दे दे, एक अपने लिए रख ले। तो तुमने अगर गोश्त तकसीम किया तो किसी पर एहसान नहीं किया, रब की रजा के लिए किया। यही नीयत रखें। जब ये नीयत होगी तो अल्लाह अमल भी कबूल फरमाएगा। जब ये नीयत होगी तो परवरदिगार इज्जतें भी अता फरमाएगा।